हे गाइस, वेलकम टू एनी ब्लॉग, वेलकम टू एनी वीडियो, वेलकम टू योर चैनल। कैसे आप सभी? खूब आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए गाइस। ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये एक संदेश सिर्फ आप लोगों को ये पहुंचाना कि कल की थकान जो है ना दशहरे की, वो हमारी अभी तक गई नहीं है। मतलब आप ये समझ लो, मैं तो आज सलोन में जाकर सोई हूँ ना, ऐसी सोई हूँ मैं, ऐसी सोई कि कौन आया, कौन कब गया, कैसे आया, कब गया, क्यों गया, मुझे नहीं है कुछ भी होश। ये टी शर्ट पे मत जाना, ये एक्चुअली क्या है ना, मेरे को फेवरेट टी शर्ट है। कोई कपड़ा अगर पसंद आ गया तो भाई सब उसी को देखते रहते हैं, तो धोखे डालो सुबह फिर वही पहन के जाएंगे जी। हद है यार, इतना फेवरेट कपड़ा किसका क्या हो सकता है, मेरा तो बिल्कुल नहीं सकता। सो फिलहाल भाई मैं बताऊँ, आज का रूटीन ऐसा रहा, पूरे दिन सोते सोते निकल गया, फिर भी लोग आए, काम वाम कर लिया उन लोगों ने, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो सोती ही रही है समझ लो आप। और जब मुझे होश आया, मैं उठ के बैठी तो मैंने कहा आप लोगों ने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो कह रही मैम कोई बात नहीं, आप आराम कर रही थी। तो हमने कहा क्यों जगाना? तो ये बैकग्राउंड जो आप म्यूजिक सुन रहे हो कूलर की आवाज़ आ रही है, इस माइंड मत करना, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है कुछ भी कहने की, मुझे आ रही बहुत तेज नींद। मतलब हमने कल देवी जी, आपने ब्लॉग देख ही लिया होगा, जिन्होंने ब्लॉग देखा उनको तो पता ही होगा कल की थकान किस बात की है। कॉमन सी बात है भाई, कल दशहरा था, माता रानी का विसर्जन था, हम लोग विसर्जन में गए थे और इतनी भीड़ भाड़ होती है तो धक्का मुक्की। और अनंत भी सो गया था आज दिन में, तो क्योंकि अनंत भी थक गया था, कुछ सुबह उठ गए थे हम लोग स्कूल के लिए, उसको स्कूल भेज रहा था बच्चे को, तो भाई थकान तो हो ही जाती है ना। बच्चे को उठो, स्कूल के लिए रेडी करो, वो भी बच्चा है बेचारा, हम बड़े बड़े की थकान हुई, वो रखी थी तो वो तो बच्चा ही है। इतनी थकान थी, इतनी थकान थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि आप, एक तो पता मेरा ना फ़ोन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आजकल मेरे को, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं देती, वरना कल में मैं आपको 4-5 ब्लॉग दे सकती थी, इतना सारा कंटेंट था मेरे पास। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरा फ़ोन थोड़ा सा डिस्टर्ब करना, मतलब सब कुछ उसमें नहीं, कुछ भी उसमें नहीं है, बट वो कहता है मेरी स्टोरेज फुल है, जबकि उसमें एक फ़ोटोज़ तक नहीं रख पाती हूँ, फिर भी वो कहता है मेरी स्टोरेज फुल है। मैं जानती हूँ मैं इसको कैसे झेल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ नया फ़ोन ले लूँगी, मैं देखती हूँ, लेकिन फ़ोन से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कुछ, और फिर तो सब कुछ मैनेज करके चलना तो पड़ता है, और भाई सब कुछ देखना पड़ता है। सुबह इसी चक्कर में फ़ोन नहीं ले पा रही हूँ, वरना कल ले लेती। तो कल हम लोगों ने फिर दशहरा करने के बाद घर पहुँचे। कल मेरा एक से मैटर भी हो गया था, मैंने एक को, समझ लो अब आप, एक लड़की थी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही थी, भूल दिया मैंने कल उसको, मैं भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। बदतमीज़ी अगर कोई करेगा भाई, बर्दाश्त नहीं है किसी की भी, कोई भी हो, कितना ही बड़ा तुर्रम खा हो, कितना ही बड़ा वो हो, वो तो बात किसी की बर्दाश्त नहीं है। वो बदतमीजी बहुत ज़्यादा कर रही थी, मैंने काफ़ी लिमिट तक उसको समझाने को उसकी पापा ने समझाया, शिवानी ने समझाया, वो समझ में नहीं आ रही। कुछ लोग होते हैं समझ में नहीं आती उनकी, जो लातों की भूत बातों से नहीं मानते, वही वाला सिस्टम था, तो मैंने उसको फिर उस हिसाब से समझाया। ठीक है, वो मैटर ख़त्म हुआ। उसके बाद माता रानी निकली थी, खटक आने की इतनी खतरनाक भीड़ हो रखी थी, मैं बता रही थी कितनी खतरनाक भीड़। उसके बाद फिर हम लोग घर पे आए, घर पे आने के बाद खाना पीना खाया, नरम से नाश्ता वास्ता किया, फिर खा पी के हम निकले, फिर मैंने पान खाए हम लोगों ने, फिर पान खाने के बाद हम निकले थे। फिर हम निकले तो हम मेले में मार्केट में होते हुए आए, इतनी भीड़, इतनी माता निकल रही, इतनी सुंदर सुंदर माता, में क्या ही बताती। लेकिन मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही, और वही बुढ़ापे का वो है, अकेली थी घर में, तो मैं आ गई थी शाम को 7:30 पे घर आ रही थी। तो फिर हम रास्ते में पान लेते हुए आए थे, फिर भगवान को पान चढ़ाए, और फिर एक एक पान हम लोगों ने खाया। खैर हम खा चुके थे, लेकिन फिर भी ले आए थे, भगवान को चढ़ाना था। उसके बाद रात को अर्पित पान ले आए, वाह, रात में अर्पित पान लेके आए, फिर हम लोगों ने वो वाले भी पान खाए। तो फिर बस ऐसे हमारा दशहरा मन गया बड़ी अच्छे से। अब भाई दशहरा की थकान ख़त्म हो जाए आज, और सोएंगे, रेस्ट करेंगे बड़ी आराम से। कल नहीं परसों हमें मार्केट जाना है, कुछ ज्वेलरी व्वेलरी लेनी है, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, और भी करवा चौथ भी आ रहा है, तो उसकी भी तैयारियाँ पहले से करके रखो, क्योंकि एंड टाइम पे मार्केट में बहुत भीड़ हो जाती है, और हमारे बस की नहीं है भाई कि इतनी भीड़ में धक्के खा के घूमना। सो पहले से अपना इंतज़ाम करके रखो, सारी तैयारियाँ करके रखो। मेरी साड़ी रेडी हो गई है, इसका ब्लाउज़ भी रेडी हो गया है, सिर्फ साड़ी में फॉल लगने बकाया है, और उसका पेटीकोट आना बकाया है, बैंगल्स आना बकाया है, और बस कुछ भी नहीं। पूजा का सामान है वो तो उसी दिन ले लेंगे। मतलब मेरी शॉपिंग पूरी ऑलमोस्ट डन है, सारी चीज़ें। कुछ मेरा कमर में ना गुच्छा या वो होता ना करधौन, कमर पेटी जो भी बोलते हो, वो पहनने का बड़ा मन है, पर मन बहुत टाइम से है। पहले पहले तो बड़ा मेरे कभी तो करने का मन नहीं होता था, मैं बहुत कदेड़ी थी, मेरे ज्वेलरियों से, मतलब हर चीज़ से ना मुझे घबराहट होती थी, पता नहीं क्यों होती थी, कभी पहनी नहीं शायद इसलिए। और पता मैं आज तक कान में अपने खाली रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो ऐसे कान वाले पता पेच होते हैं ना, वो चुभता है, वो आज भी उसको नहीं झेल सकते। मैं कभी आपने मुझे ज्वेलरी पहने नहीं देखा होगा ऐसे में, रेगुलर बेस में, मुझे नहीं पसंद आती भाई, मतलब मेरे क्या है, मैं ऐसे नहीं चलती।
लेकिन आजकल मुझे नया शौक चढ़ा है कुछ टाइम से, मुझे कमर में गुच्छा चाहिए, गुच्छा या कमर पेटी, दो में से एक चीज़ लेके आऊँगी जो बेस्ट लगी। ऐसे मेरा मन में सच बताऊँ गुच्छा रहता है। तो चलो गाइज, फिर मैं कोई आ गया था गाइज तो मैं गेट खोलने चली गई थी। सो गाइज ब्लॉग करते हैं यहीं एंड, वीडियो चलो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुच्छा कमर पेटी जो भी हम लेंगे वो हम आपको दिखाएंगे करवा चौथ वाले दिन, जिस दिन हम पहनेंगे। अभी से नहीं दिखाऊंगी मैं, ठीक है। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।